नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। भारत बनाम जिम्बाब्वे पहला T20 मुकाबला लेकर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। इस समय ये पहला T20 मुकाबला हरारे के मैदान पर इस समय भारत को जीत के लिए आवश्यकता आखिरी 2 ओवर में 37 रनों की। इस समय बल्लेबाजों की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी और रिंकू सिंह क्रीज पर मौजूद है। वैभव सूर्यवंशी की लाजवाब पारी रही है आज के दिन इस पहले T20 मुकाबले में। बहरहाल चलिए, इस 18वें ओवर की पहली गेंद को लेकर तैयार है गेंदबाज सिकंदर राजा। चले स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी ने इस बार गेंद को उठाकर खेला है। गेंद हवा में, फील्डर नीचे मौजूद है, लेकिन गेंद सीधा जाएगी स्टैंड में छक्के के लिए। फाइनली भारत के लिए खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चल पड़ा है आज के दिन यहाँ पर हरारे के मैदान पर, जहां साथियों वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी आज के दिन शानदार रही है। मात्र 34 गेंदों का सामना करते हुए 80 रन के स्कोर पर इस समय नाबाद क्रीज पर खड़े हैं। हालांकि उस छक्के के साथ देखा जाए तो अब भारत को बची हुई 11 गेंदों पर आवश्यकता 31 रनों की इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगर हम जिम्बाब्वे टीम की बात करें तो आज के दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और बेहतरीन बल्लेबाजी भी की है जिम्बाब्वे की टीम ने, जहां साथियों स्कोर बोर्ड के ऊपर 197 रनों का बड़ा लक्ष्य खड़ा किया है 6 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर के खेल में। बहरहाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत इस समय 18.1 ओवर के खेल के बाद 167 रन बनाए हैं 7 विकेट खोकर। आज के दिन भारतीय टीम ने काफी जल्दी एक के बाद एक विकेट गंवाए थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी एक तरफ डटे हुए थे और अभी भी क्रीज पर मौजूद है। अब देखना होगा यहाँ से मुकाबले को कहां तक ले जाते हैं ये दोनों खिलाड़ी, वैभव सूर्यवंशी और रिंकू सिंह। हालांकि चलिए, वहां पर गेंदबाज सिकंदर राजा एक मर्तबा और तैयार है अपने इस ओवर की दूसरी गेंद को लेकर। चले स्ट्राइक पर एक और बार वैभव सूर्यवंशी, इस बार भी शॉट खेला है, गेंद गैप में है, बेहतरीन स्ट्रोक, वहां पर एक और चौका मिल जाएगा। वहां पर फील्डर जरूर मौजूद था, लेकिन क्या ही बेहतरीन टाइमिंग देखने को मिला वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। एक और शानदार चौका, और उस शानदार चौके के साथ वैभव सूर्यवंशी पहुंचे 84 रन के स्कोर पर। क्या आज के दिन वो शतक लगा पाएंगे भारत के लिए इस पहले T20 मुकाबले के अंदर? वैभव सूर्यवंशी अगर यहां से शतक का लगा पाए तो फिर एक इतिहास होगा। इस उम्र के खिलाड़ी के हिसाब से मात्र 15 साल उनका उम्र इस समय, और इस उम्र में अगर उन्होंने शतक जड़ा तो फिर एक इतिहास होगा इस मुकाबले में आज के दिन। अब आखिर तक नजरें बनाए रखिएगा इस बल्लेबाज के ऊपर, क्या कुछ कर पाते हैं आखिरी बॉल तक। बहरहाल इस समय भारत को जीत के लिए आखिरी 10 गेंदों के ऊपर आवश्यकता 27 रनों की। गेंदबाज सिकंदर राजा एक और बार तैयार है अपने इस ओवर की तीसरी गेंद को लेकर। चले उनके सामने स्ट्राइक पर एक और बार वैभव सूर्यवंशी द्वारा वहां पर बड़े शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, फील्डर के हाथों में सीधा गेंद, डॉट बॉल। एक और बड़े शॉट खेलने की कोशिश थी वहां पर वैभव की, लेकिन सीधा फील्डर को ढूंढ बैठे वहां पर। फिलहाल यहां से बची हुई अब 9 गेंदें इस मुकाबले में भारत को जीत के लिए आवश्यकता 27 रनों की। टीम इंडिया का स्कोर इस समय 171 रन 7 विकेट के नुकसान पर 18.3 ओवर के खेल के बाद इस मुकाबले को यहां से जीतना हालांकि भारत के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें है, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी आज वैभव सूर्यवंशी कर रहे हैं और साथ ही रिंकू सिंह भी उनका साथ जिस अंदाज में निभाया है, लग रहा है कि मुकाबला कहीं ना कहीं भारत में पक्ष में जा सकता है। अब देखना दिलचस्प रहेगा यहाँ से किस तरीके की बल्लेबाजी रहती है इन दोनों खिलाड़ियों से। हालांकि चलिए, वहां पर एक मर्तबा और ओवर की अगली गेंद को लेकर गेंदबाज सिकंदर राजा तैयार है। चले स्ट्राइक पर एक और बार वैभव सूर्यवंशी ने इस बार भी गेंद को उठाकर खेल दिया है। टाइमिंग कुछ खास वहां पर हुई नहीं है, लेकिन बेहतरीन ताकत के साथ शॉट खेला था, गेंद स्टैंड में, एक और बार 6 रन के लिए। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला आज के दिन रुकने का नाम नहीं लिया है। लगातार चौके और छक्कों की झड़ी देखने को मिली है उनके बल्ले से, और इस छक्के के साथ अब 90s में पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, और साथ ही भारत के ऊपर से भी यहाँ बहुत सारा दबाव इस छक्के के साथ कम कर दिया है उन्होंने, क्योंकि अब इस मुकाबले में 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है और भारत को जीत के लिए आवश्यकता 21 रनों की है यहाँ से।
अब वैभव सूर्यवंशी मात्र 37 गेंदों का सामना करते हुए 90 रन के स्कोर पर इस समय नवादा क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जबकि उनका साथ निभा रहे नॉन स्ट्राइक एंड पर रिंकू सिंह भी आज के दिन अच्छे लय में दिखे हैं। उन्होंने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की है इस मुकाबले में। जी हाँ साथियों, मात्र 19 गेंदों का सामना करते हुए 36 रन बना चुके हैं अब तक इस मैच में वो। अब यहाँ से इन दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर काफी ज्यादा उम्मीदें हैं भारतीय फैंस को। हालांकि ये दोनों ही खिलाड़ी जाने जाते हैं, माहिर है ऐसे मैचेस को जिताने के लिए। खास तौर पर रिंकू सिंह भी बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं और वो एक बेहतरीन फिनिशर भी, और साथ ही सेट बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी वहां पर खड़े हैं क्रीज के ऊपर। अब उम्मीद होगी कि यहाँ से ये दोनों खिलाड़ी मुकाबले को भारत के लिए जीता कर ही वापस लौटे। इस ओवर में अब तक अच्छी खासी पिटाई हुई है सिकंदर राजा की, 2 छक्के और एक शानदार चौके वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से अब तक आ चुका है। अभी भी 2 गेंदें बची हुई है इस ओवर में। देखना होगा वैभव सूर्यवंशी क्या करते हैं, क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे या फिर अब डिफेंस या फिर 1-1, 2-2 रन से कम चलाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो इस ओवर में बड़े शॉट की जो दरकार थी वो भारत के लिए आ चुका है। अब सिंगल से भी काम चल जाएगा यहाँ से। हालांकि वैभव सूर्यवंशी की कोशिश होगी वहां पर एक बड़े शॉट की इन 2 गेंदों में से, क्योंकि यहाँ से अब बची हुई 8 गेंदों का खेल आ रहा है जिसमें भारत को आवश्यकता जीत के लिए 21 रनों की, और भारत चाहेगा कि आखिरी ओवर में कम से कम रन बचे। और इसी कारण वहां पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से होगी कोशिश एक और बड़े शॉट की। चलिए अब ओवर की अगली गेंद को देखना काफी दिलचस्प होगा, क्या कुछ करते हैं वहां पर वैभव सूर्यवंशी। फिलहाल इस समय हमारे साथ हिमाचल से चंदन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। उन्होंने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंदन जी। और चंदन जी के साथ साथ दिल्ली से परवीन कुमार, बिहार से संजू गुप्ता और साथ ही कोलकाता से संदीप तंतुबाई, इन सभी साथियों ने भी इस समय हमारे साथ जुड़कर वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सभी तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी इस समय हमारे साथ जुड़ते जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपका भी नाम कॉमेंट्री बॉक्स से हम ले सके। फिलहाल इस समय ये पहला T20 मुकाबला भारत बनाम जिम्बाब्वे के बीच में काफी ज्यादा रोमांचक तौर में पहुंच चुका है इस समय, जहां साथियों भारत को जीत के लिए आखिरी 8 गेंदों पर आवश्यकता 21 रनों की। यहां से वैभव सूर्यवंशी इस समय स्ट्राइक पर 37 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 90 रनों की पारी खेलकर मौजूद है। फिलहाल चलिए इसी बीच गेंदबाज सिकंदर राजा एक और बार तैयार है इस ओवर की 5वीं गेंद को लेकर चले। स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी एक और बार इस बार गेंद को उन्होंने खेला है जरूर, लेकिन कोई भी रन नहीं मिलेगा वहां पर। चलिए एक और डॉट गेंद हो जाएगा इसी के साथ। हालांकि अब यहां से धीरे धीरे भारत के ऊपर दबाव बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मुकाबले को जीतने के लिए अब आखिरी 7 गेंदों पर आवश्यकता 21 रनों की। इस ओवर के आखिरी गेंद आना बाकी। इस समय वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक बड़े शॉट की दरकार है वहां पर। जहां साथियों, क्योंकि आखिरी ओवर में भारत चाहेगी कि कम से कम रन बचे ताकि आसानी से चेज किया जाए मैच को। इस समय 21 रनों की दरकार है 7 गेंदों के ऊपर। भारत को इस अंतिम गेंद के ऊपर अगर एक चौका भी लगा पाए वहां वैभव सूर्यवंशी, तो भी फासले थोड़ा बहुत कम हो जाएगा वहां पर। हालांकि देखना दिलचस्प रहेगा कि वैभव सूर्यवंशी 1 रन के साथ स्ट्राइक रखेंगे या फिर बड़े शॉट के लिए जाएंगे वहां पर आखिरी गेंद के ऊपर। जितने भी साथी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं, आप सभी को क्या लगता है कि यहाँ से भारत इस मैच को जीतने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाइएगा। आज के दिन ये मुकाबला किसी ने सोचा नहीं होगा कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच में इतना ज्यादा रोमांचक हो जाएगा। वाकई में ये मुकाबला काफी ज्यादा कांटेदार नजर आता हुआ आज के दिन इस समय। हालांकि देखा जाए तो आज जिम्बाब्वे की टीम ने शुरू से ही भारत के सामने अच्छी क्रिकेट खेली है और उसी का नतीजा है कि आज मुकाबला इस समय यहाँ पर खड़ा है। आज के दिन अगर जिम्बाब्वे के लिए देखा जाए तो कप्तान सिकंदर राजा बल्ले के साथ भी शानदार पारी खेलते हुए 74 रन बनाए थे और गेंदबाजी में भी उनकी गेंदबाजी इससे पहले कमाल की रही थी। जी हाँ साथियों,
क्योंकि इससे पहले उन्होंने 3 ओवर के स्पेल में 2 विकेट चटकाए थे, लेकिन हालांकि आखिरी ओवर में कुछ ज्यादा ही वो महंगे साबित हो रहे हैं यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के सामने। और सिकंदर राजा की इसी शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस के तौर पर ही जिम्बाब्वे ने आज भारत को अच्छी खासी टक्कर दी है इस मुकाबले में अब तक का। बहरहाल चलिए नजर डाल लेते हैं इस ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर। गेंदबाज सिकंदर राजा एक और बार तैयार है। चले स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी ने इस बार शॉट खेला है, गेंद गैप में है, 2 रन की मांग है, वहां पर 1 रन पूरा किया है, 2 के लिए भी दौड़ लगाई है, वहां पर पूरे भी कर लेंगे। चलिए शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स। आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट तो नहीं आया, लेकिन 2 रन जरूर मिल जाएंगे वहां पर वैभव सूर्यवंशी को। अब यह मुकाबला साथियों आखिरी ओवर में जा चुका है और भारत को आखिरी 6 गेंदों पर जीत के लिए आवश्यकता 19 रनों की यहाँ से। बहरहाल इस समय 19 ओवर की समाप्ति होती हुई 19 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 179 रन 7 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर में हालांकि स्ट्राइक पर रिंकू सिंह नजर आएंगे वहां पर, और आखिरी ओवर की गेंदबाजी ब्लेसिंग मुजरबानी को थमाई गई है वहां पर। आज के दिन ब्लेसिंग मुजरबानी की क्या ही शानदार गेंदबाजी रही है अब तक का। अपने 3 ओवर में मात्र 27 रन देकर 3 बड़े विकेट चटकाए हैं ब्लेसिंग मुजरबानी ने आज के दिन इस पहले T20 मुकाबले के अंदर। अब यहाँ भारत को मुकाबले को जीतने के लिए दरकार आखिरी 6 गेंदों पर 19 रनों की, यानी कि बड़े शॉट की दरकार है। ओवर की पहली ही गेंद से शुरुआत चाहिए रिंकू सिंह से। क्या ही कमाल का मुकाबला घटा है आज के दिन पहला T20 मैच हरारे के इस खूबसूरत मैदान पर। किसने सोचा था कि जिम्बाब्वे की टीम आज के दिन कुछ इस तरह की क्रिकेट खेलेगी कि भारत बैकफुट में नजर आएगी। हालांकि वैभव सूर्यवंशी की एक खूबसूरत पारी और रिंकू सिंह की इस बल्लेबाजी के दम पर भारत जरूर अभी भी मुकाबले में टिके हुए हैं, लेकिन जिम्बाब्वे की इस युवा टीम ने कमाल करके दिखाया है आज के दिन। भारत जैसे टीम को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर किया है। हालांकि साथियों अगर हम भारतीय टीम की चर्चा करें तो आजकल कुछ अच्छे दिन भारत के क्रिकेट में चलता हुआ नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि साथियों इससे पहले आयरलैंड द्वारा भी कुछ खास नहीं रहा था भारत के लिए। वहां 2-0 से व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा था भारत को। और फिर अगला सीरीज यानी कि इससे पिछला सीरीज जो कि भारत का इंग्लैंड दौरा था, वहां पर भी T20 और वनडे दोनों ही फॉर्मेट में भारत को हार का सामना करना पड़ा वहां। और अब आज के दिन यहाँ भारत और जिम्बाब्वे के बीच में T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला, और भारत इस मुकाबले में भी आज फांसी हुई नजर आ रही है अब तक। अब देखना होगा किस तरह से यहाँ वैभव सूर्यवंशी और रिंकू सिंह भारत के लिए मुकाबले को जिताते हुए नजर आते हैं यहाँ से। बहरहाल इस अंतिम ओवर की पहली गेंद को लेकर गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी तैयार है। चले ओवर की पहली गेंद को लेकर। सामने स्ट्राइक पर रिंकू सिंह ने इस बार गेंद को थर्ड मैन की तरफ शानदार अंदाज में कट कर दिया है। फील्डर वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है। गेंद सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए। चलिए रिंकू सिंह से यही उम्मीदें थी भारतीय फैंस की कि इस ओवर की शुरुआत कुछ खास अंदाज में हो, बड़े शॉट के साथ हो, और वही काम रिंकू सिंह ने किया है ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर। अब इस चौके के साथ भारत को बची हुई 5 गेंदों के ऊपर आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए 15 रनों की। हालांकि मुकाबला अभी भी भारत के लिए कठिन है, लेकिन रिंकू सिंह जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं आखिरी के ओवर में, आज अगर रिंकू का बल्ला चला तो भारत का जीत भी निश्चित होगा यहाँ से। वैभव सूर्यवंशी ने अपना काम बखूबी तौर पर आज के दिन किया है, लेकिन अब रिंकू सिंह से उम्मीद है कि वो भी कुछ बड़े शॉट्स यहाँ से लगाए, जैसे कि इस चौके की तरह, क्योंकि इस मुकाबले को आज के दिन भारत को जीतना है तो फिर लगातार बड़े शॉट की दरकार है यहाँ से। हालांकि रिंकू सिंह ने आगाज कर दिया है ओवर का बेहतरीन अंदाज में चौके के साथ, और उस शानदार चौके के साथ रिंकू सिंह 40 रन के स्कोर पर पहुंच चुके हैं। जितने भी साथी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितने भी नए साथी हमारे साथ इस समय जुड़ते जा रहे हैं, सभी साथियों को बता दो कि आज के दिन यहाँ पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच में ये पहला T20 मुकाबला हरारे के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है, और ये मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हो चुका है। आज के दिन जिम्बाब्वे की टीम ने अच्छी गेंदबाजी की है भारत के सामने। अब यहाँ से भारत को मुकाबले को जीतने के लिए आवश्यकता आखिरी 5 गेंदों के ऊपर 15 रनों की यहाँ से बड़े शॉट की यहाँ से लगातार दरकार देखना होगा। ओवर की अगली गेंद के ऊपर रिंकू सिंह क्या कुछ कर पाते हैं।
हालांकि भारत ने 183 रन बना लिए हैं अब तक 19.1 ओवर के खेल के बाद 7 विकेट के नुकसान पर। जिम्बाब्वे की टीम ने आज के दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार बल्लेबाजी की थी। सिकंदर राजा की शानदार पारी के दम पर जिम्बाब्वे ने 197 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा था भारत के सामने। 6 विकेट खोकर अपने निर्धारित 20 ओवर के खेल में जवाब में भारत लक्ष्य का पीछा वैभव सूर्यवंशी की दमदार पारी और रिंकू सिंह की लाजवाब बल्लेबाजी के तौर पर इस समय अच्छे पोजीशन पर जरूर मौजूद है। तो चलिए इस ओवर की दूसरी गेंद को लेकर गेंदबाज ब्लेसिंग मुजर बनी एक और बार तैयार हो चुके हैं। चले ओवर की अगली गेंद को लेकर। सामने स्ट्राइक पर एक और बार रिंकू सिंह, शॉर्ट पिच गेंद वहां पर पुल करने की कोशिश रिंकू सिंह द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं, डॉट बॉल। अब इस डॉट गेंद के साथ भारत के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा इस मैच में। जी हाँ साथियों, क्योंकि डॉट बॉल यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। डॉट गेंद का मतलब है कि भारत इस मुकाबले में बहुत पीछे चला जाएगा और इस समय पीछे भी नजर आ रही है भारत इस मैच में। अब इस मुकाबले में मात्र 4 गेंदों का खेल शेष है और भारत को जीत के लिए आवश्यकता वही 15 रनों की। रिंकू सिंह ने ओवर की शुरुआत आगाज अच्छे तरीके से चौके के साथ किया था, लेकिन वहां पर शॉर्ट पिच गेंद मौका था रिंकू सिंह के पास, लेकिन वहां पर जोर से मारने के चक्कर में गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं करा पाए रिंकू सिंह। अब यहां से मात्र 4 गेंदें बची हुई है इस मुकाबले में। जीत के लिए आवश्यकता 15 रनों की। रिंकू सिंह दबाव में होंगे जरूर उस डॉट गेंद के साथ। अब यहां से भारत के लिए अगली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट आना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना मुकाबले में काफी ज्यादा पीछे हो जाएगी भारत इस समय। भारत की वापसी अब इस मुकाबले में तभी होगी जब रिंकू सिंह अगली गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट लगा पाएंगे। पहली गेंद पर जरूर शानदार चौका लगा था, लेकिन दूसरी गेंद पर क्या शानदार कमबैक किया है वहां पर ब्लेसिंग मुजरबानी ने। आज के दिन ब्लेसिंग मुजरबानी से अच्छी गेंदबाजी रही है और एक और बार उसी चीज का परिचय दिया है मुजरबानी ने डॉट गेंद के साथ। यहां से अब उम्मीद होगी कि रिंकू सिंह ओवर की अगली गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट के साथ कमबैक करे इस ओवर में और भारत की भी वापसी कराए। चलिए गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी एक और बार तैयार है अपने इस ओवर की तीसरी गेंद को लेकर। चले सामने स्ट्राइक पर रिंकू सिंह, एक और बार शॉर्ट पिच गेंद, इस बार रिंकू के बल्ले से गेंद ने संपर्क किया है और बेहतरीन संपर्क, गेंद सीधा स्टैंड में छक्के के लिए। वहां पर लगातार दूसरी शॉर्ट पिच गेंद ब्लेसिंग मुजरबानी ने सोचा था कि इस बार भी चूक जाएंगे रिंकू सिंह, लेकिन बार नहीं चूकते हैं रिंकू सिंह। इस बार जवाब दिया है वो भी छक्के के साथ और छक्के के साथ रिंकू सिंह ने न केवल ब्लेसिंग मुजरबानी के साथ ओवर में कमबैक किया है, बल्कि भारत को भी इस मुकाबले में बेहतरीन अंदाज में वापसी करा दी है। अब रिंकू सिंह के साथ शानदार छक्के के बदौलत भारत को बची हुई 3 गेंदों पर आवश्यकता 9 रनों की इस पहला T20 मुकाबले को जीतने के लिए। कमाल की बल्लेबाजी इस ओवर में रिंकू सिंह के बल्ले से पहले ही गेंद पर चौके के साथ आगाज। हालांकि दूसरा गेंद डॉट रहा था, लेकिन तीसरी गेंद पर एक और 6 रन। अब वाकई में रिंकू सिंह ने जिस तरह से उस गेंद के ऊपर चांटा लगाया था, वो चांटा वहां पर गेंद को तो नहीं लगी है, बल्कि मेरे हिसाब से ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाज को लगी है डायरेक्ट वो चांटा। हालांकि मुकाबले में अभी भी भारत के लिए यहाँ मुश्किलें हैं, क्योंकि बची हुई 3 गेंदों पर 9 रन भी कम नहीं होते हैं। यानी कि रिंकू सिंह के बल्ले से और कुछ बड़े शॉट की दरकार है यहाँ से, तभी भारत की जीत होगी इस मुकाबले में। फिलहाल चलिए इस ओवर की अगली गेंद के साथ एक और बार तैयार हो चुके हैं गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी। चले इस ओवर की चौथी गेंद को लेकर। सामने स्ट्राइक पर रिंकू सिंह ने इस बार गेंद को ड्राइव किया है, फील्डर पीछे मौजूद, मात्र 1 ही रन मिलेंगे वहां पर। और चलिए उस 1 रन के साथ स्ट्राइक पर वापस वैभव सूर्यवंशी नजर आएंगे आखिरी 2 गेंदों के ऊपर। और यहाँ से अब ये मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हो चुका है, क्योंकि आखिरी 2 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी को भी जरूरत 8 रनों की अपने शतक के लिए, और जबकि भारत को इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए भी 8 रनों की दरकार। अब वैभव सूर्यवंशी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी यहाँ से मुकाबले को जिताने की। जी हाँ साथियों, यहाँ से एक डॉट गेंद और भारत के लिए इस मैच में हारता है, और अगर कहीं वैभव सूर्यवंशी ने एक छक्का लगा दिया तो फिर भारत के लिए मुकाबले में हो जाएगी वापसी।
आने वाला 5वीं गेंद ब्लेसिंग मुजरबानी की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय भारतीय टीम के लिए और जिम्बाब्वे के लिए भी। अब वैभव सूर्यवंशी इस समय 92 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मात्र 39 गेंदों का सामना करते हुए। क्या वैभव अगली गेंद के ऊपर एक छक्का लगाकर भारत के लिए इस मुकाबले में वापसी करा पाएंगे? देखना काफी दिलचस्प रहेगा, नजर रखिएगा उस गेंद के ऊपर। जितने भी साथी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नए साथी जुड़ते जा रहे हैं, सभी साथियों को बता दूं कि आज के दिन यहाँ हरारे के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में भारत बनाम जिम्बाब्वे के बीच में ये T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। भारत को जीत के लिए आवश्यकता आखिरी 2 गेंदों पर 8 रनों की यहाँ से। हालांकि वैभव सूर्यवंशी की भी 8 रनों की जरूरत है अपने शतक का पूरा करने के लिए। भारत के लिए ये पहला शतक होगा अगर वैभव सूर्यवंशी ने वो कारनामा कर पाया। अब देखना काफी दिलचस्प रहेगा, क्या वैभव सूर्यवंशी अपना शतक पूरा कर पाएंगे? क्या भारत के लिए इस मुकाबले को जीता पाएंगे? देखना काफी दिलचस्प है, नजर रखिएगा अंतिम 2 गेंदों के ऊपर। चलिए वहां पर गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी तैयार है इस ओवर की 5वीं गेंद को लेकर। चले स्ट्राइक पास सामने वैभव सूर्यवंशी इस बार गेंद को उठाकर खेला है। गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से हवा में उड़ती हुई सीधा स्टैंड में और मिल जाएंगे 6 रन। देखिए ऐसा 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी की कमाल। ये खिलाड़ी दबाव में बिल्कुल भी बिखरते नहीं है बल्कि निखर कर सामने आते हैं। क्या ही शानदार छक्का लगाया है महत्वपूर्ण टाइम पर। भारत की वापसी इस मुकाबले में कुछ लाजवाब अंदाज में कराई है वैभव ने। अब इस मुकाबले में भारत को जीतने के लिए आखिरी गेंद पर केवल मात्र 2 रनों की आवश्यकता। वैभव ने कमाल किया है आज के दिन इस मुकाबले में। 98 रन के स्कोर पर इस छक्के के साथ वो पहुंच चुके हैं। भारत को जीत के लिए आवश्यकता 2 रनों की उनका शतक भी पूरा होगा 2 रन के साथ ही। नजर डालिएगा आखिरी गेंद के ऊपर। तैयार है गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी इस अंतिम ओवर की अंतिम गेंद को लेकर। चले स्ट्राइक पर तैयार वैभव सूर्यवंशी ने इस बार गेंद को फ्लिक किया है हल्के हाथों से। 2 रन की मांग है, 1 रन पूरा किया है, 2 के लिए दौड़ लगाया है और 2 भी पूरे कर लेंगे। चलिए 2 रन के साथ वैभव सूर्यवंशी ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है और साथ ही भारत को इस पहले T20 मुकाबले के अंदर रोमांचक जीत दिला दी है।